नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। इसी प्रकार आपको सीईटी में दिखने वाले हैं आउट ऑफ सिलेबस, इसी प्रकार आपको पशु परिचर में दिखने वाले हैं। क्यों दिखने वाले हैं? क्योंकि आलोक राज जी का ट्वीट आ चुका है और उसमें आप क्या कहा है आलोक राज जी ने, आपने देखा ही होगा। आलोक राज जी का कहना है कि जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी ध्यान पर रखकर हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन हो ना, तो ग्रेजुएशन वाला भी हम पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं, हम बीएससी की मैथ भी पूछ सकते हैं, अवकलन समाकलन सब कुछ पूछ सकते हैं। आप बस तैयार रहिएगा। सीईटी ग्रेजुएशन में कुछ भी देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार एलडीसी के एग्जाम में देखने को मिला है, 35% बाहर से आए हैं। और देखिए, अधिकांशतः प्रश्न सरल थे, हाँ वास्तव में सरल है, लेकिन पाठ्यक्रम के बाहर से देना गलत है। अभ्यर्थियों के साथ ठगी करना, धोखाधड़ी करने जैसा है। और उक्त प्रश्न कौन कौन से हैं जिनके बोनस मिलने चाहिए या डिलीट करने चाहिए, तो देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट से बाहर से पूछे गए। नंबर 1 सब्जेक्ट विश्व का इतिहास कह दीजिए, भूगोल कह दीजिए, स्थापत्य कला कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, विश्व के बारे में पूछा गया। लेकिन एलडीसी के सिलेबस में विश्व का तो कुछ नाम ही नहीं लिख रखा था। अगर नाम भी होता ना विश्व, इस प्रकार अगर आपने नाम भी लिख दिया होता ना, तो कोचिंग वाले अवश्य ही करा देते, अपने आप करा देते। क्योंकि उन्हें तो क्या करना होता है, थोड़ा सा लंबा करना होता है कोर्स। अगर आप विश्व लिख ही देते हैं नाम, तो भी कोचिंग वाले सिलेबस करा देते और विद्यार्थी पढ़ लेते, कोई धोखा नहीं होता। लेकिन आपने सिलेबस में भी विश्व का नाम भी नहीं लिया, तो हम पढ़कर कहां से जाते। तो प्यारे साथियों, इसमें यही बात करेंगे। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। लेकिन पता है आपको, कट ऑफ बहुत आई जाएगी। कट ऑफ मान के चलिए लगभग 70% के आर पार जाएगी। आपको मैं आगे बताने वाला हूं क्यों जाएगी 70%। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और उसके बाद अपने दोस्तों को भी पास शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सीईटी ग्रेजुएशन में भी समाकलन अवकलन आने वाले हैं क्या, वास्तव में इसी प्रकार आने वाले हैं। तो देखिए, विश्व की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? कौन थे फ्रांस के राजा? देखिए, याद कीजिए, जब क्रांति के समय आपका जन्म हुआ होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा, तो याद कीजिए उस क्रांति को। कौन सी क्रांति को? फ्रांसीसी क्रांति को। तो राजा कौन थे? याद कीजिए बस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? नाटो का पूरा नाम या फुल फॉर्म, हाँ ये कुछ विद्यार्थी करके आ सकते थे, नाटो का फुल फॉर्म। तो देखिए, है तो सभी क्वेश्चन आसान, लेकिन ये नाटो है ना, हर दिन नाटो, किसी ने गाना सुना होगा नाटो नाटो तो याद कर लिया होगा, किसी ने कैसे याद कर लिया होगा, जैसे नाटो युद्ध छिड़ा हुआ है तो नाटो के बारे में सुन लिया होगा, नॉर्थ अटलांटिक इस प्रकार ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार नाम सुन लिया होगा कहीं ना कहीं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन हो जाता। फिर देखिए, सार्क का सचिवालय कहां पर है, ये भी कुछ विद्यार्थी कर देते। और ये देखिए, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था? आपने कहीं पर भी अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स नहीं लिख रखा था, राष्ट्रीय लिख रखा था। और आपने क्या लिख रखा था प्यारे प्यारे चेयरमैन साहब? और आपने क्या लिख रखा था? प्रादेशिक लिख रखा था। क्या लिख रखा था? प्रादेशिक लिख रखा। क्या लिख रखा है देख लेते हैं। यहां पर साफ नहीं दिखाई दे रहा, लिख नहीं रखा है प्यारे साथियों, ये पता है इसीलिए है। और मॉरिशस द्वीप कहां पर है? ये देखिए, ये कहां से पूछ लिया आपने? कोई बात नहीं, विश्व भूगोल पूछ लेते हो, क्योंकि हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। और 12वीं में जिनके पास 8 थी उन्होंने पढ़ रखा है। मैथ वालों को क्या करना? मैथ वालों को भी दे देंगे ना, सीईटी में देख लेंगे। मैथ तो हम सीईटी में दे देंगे, 12वीं वाली बीएससी वाली तो 8 वाले रह जाएंगे। बस हम इक्वल रखते हैं सभी विद्यार्थियों को। और आपने ये बात भी कही है कि सभी विद्यार्थियों के लिए इक्वल पेपर होता है, तो इसमें इक्वल वाली तो बात नहीं रही। तो मौर्यकालीन प्रशासन, भारतीय इतिहास की बात हो रही है। मल्ल महाजनपद की राजधानी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो पूछ लिया आपने। अहमदनगर का विलय, और ये सिजदा पाई बोस, और इन लंदन में इंडिया हाउस, इलाई एरा कैलेंडर, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था, अणुवर्त आंदोलन किसने चलाया, आनंद मठ के उपन्यास, और यहां पर साइमन कमीशन। सिलेबस में नहीं था। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको ये कहता हूं कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए आपने, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस दे दिए। ये किसी ने पढ़ा नहीं। अगर मान लीजिए, अगर कोई विद्यार्थी 10 दिन तक उस चीज को ना पढ़े ना,
तो भी भूल जाता है उस चीज को। और ये तो एलडीसी का कब नोट सीईटी की आई थी, मान लीजिए 3 महीने से उसने ये पढ़ा ही नहीं कि ये सिजदा या पाबोस बलबन ने चलाई थी। जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है या किसी और विषय की तैयारी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो वो तो कर सकता था, लेकिन एलडीसी वाले नहीं कर सकते। ये मैं कह सकता हूं आपको कि एलडीसी की स्पेशल तैयारी करने वाले इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते थे, वो चाहे सिजदा पाबोस पढ़ता हो, वो चाहे सबसे आसान क्वेश्चन मल महाजनपद की राजधानी हो, वो चाहे आनंद मठ हो। आनंद मठ वाला सभी कर सकते थे क्योंकि वंदे मातरम ये तो सभी को पता है, आनंद मठ बिकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये कर सकते थे क्वेश्चन। जी हाँ, आगे चलिए, आगे चलते हैं। क्या इतने ही है? नहीं, अभी तो और आने बाकी हैं। ये देखिए आगे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये हमने सुन लिया होगा कहीं पर भी, ये याद रह जाता, कोई बात नहीं। कोरापुट खनन केंद्र, ये देखिए लोहा इस्पात, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगता, कोई बात नहीं, ये हम याद होगा किसी को, कुछ को नहीं होगा, किसी को याद होगा। बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण क्रम नहीं जचाना आएगा किसी को। हल्दिया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना, बंदरगाह आ गया, नदियां आ गई और ऊंची चोटियां, हाँ ये कर सकते थे कुछ क्वेश्चन, और ये ऑप्शन के मुताबिक हो सकता था। आइजोल वाली कर सकते थे क्वेश्चन कुछ। आगे देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, आपने नहीं लिख रखा भारत की अर्थव्यवस्था, फिर भी आपने पूछ ली। हाँ ठीक है, ये नहीं आ सकते थे, लेकिन आरटी वाला कर सकते थे क्योंकि 2005 है। ठीक है, आगे देखिए भारत का संविधान। हाँ, भारत का संविधान आपने बहुत आसान दे दिया, सिलेबस में नहीं था लेकिन सभी कर सकते थे। जनक किसे कहा जाता है, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, ये आसान क्वेश्चन थे। और यहां पर देखिए पाठ्यक्रम पे कहीं भी विषयों की जीके का उल्लेख नहीं है। ठीक है जी, करंट अफेयर सिर्फ राज्य और भारत का दिया हुआ है, ना कि विषयों का। भारत का इतिहास का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं है। और भारत के भूगोल के मात्र 2 टॉपिक है, इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ है। और यहां पर राजनीतिक से मात्र पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक दिया गया, ना कि संविधान। देखिए ये सिलेबस में दे रखा था और आपने पूछ क्या क्या लिया। और फिर भी आपको मैं कह देता हूं कि कट ऑफ जाएगी कम से कम 70%। क्यों जाएगी? क्योंकि कट ऑफ आपने जूनियर अकाउंटेंट की देखी होगी, संगणक एग्जाम की देखी होगी, और बात करें राजस्थान पुलिस का जो पेपर देकर आए थे उनकी भी तैयारी होगी, क्योंकि वो राजस्थान पहला पेपर में राजस्थान पुलिस वाले तैयारी करने वाले कहीं पर नहीं रुक पाएंगे। सबसे ज्यादा स्कोर होगा तो इन्हीं का होगा, राजस्थान पुलिस वालों का पहला पेपर में, क्योंकि उन्होंने पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है। और बात करें इंग्लिश उनकी कमजोर हो सकती है। और देखिए यहां पर जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट आ रखा है, लेकिन किसी को ज्वाइनिंग अभी नहीं मिली है। और बात करें किसका है रिजल्ट और किसका है, ठीक है इतने ही मान लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट वाले सबसे ज्यादा इसमें कट ऑफ बढ़ाने का काम करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए कहा जा रहा था जिसके 40% है उसका सिलेक्शन श्योर है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सभी कह रहे थे। लेकिन कट ऑफ देखिए ना आपने, किसी को नहीं पता इतनी कट ऑफ कैसे चली गई, इतने क्वेश्चन डिलीट कर दिए। इसी तरह इसमें होने वाला है, क्वेश्चन डिलीट होंगे और क्वेश्चन डिलीट होते ही कट ऑफ जाएगी कहीं की कहीं पर। अब जो आपको कह रहा है ना 60% वाले टाइपिंग के लिए लग जाइए, मेरा तो ये कहना है कि 70% प्लस वाले टाइपिंग के लग जाइए, इससे नीचे वाले तैयारी में लग जाइए। और तैयारी इस प्रकार मत कीजिए कि मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूं, नहीं प्यारे साथियों, आप कीजिए अब सब्जेक्ट वाइज तैयारी। सब्जेक्ट तैयार कीजिए, मैथ को तैयार कीजिए, इसी प्रकार साइंस को तैयार कीजिए, इसी प्रकार राजस्थान जीके को तैयार कीजिए, इसी प्रकार इंडिया जीके को तैयार कीजिए, क्योंकि इंडिया जीके आपको पटवार में मिलने वाला है, तो सारा याद कर लीजिए। बस अब सब्जेक्ट तैयार कीजिए, ऐसे तैयार मत कीजिए ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। हिंदी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इंग्लिश, तभी सिलेक्शन होगा। अब क्योंकि सभी अब फिलहाल मान के चलिए इतने बेरोजगार फिर रहे हैं, इतने बेरोजगार फिर रहे हैं कि काउंटिंग ही नहीं हुई। क्योंकि देखिए ये देखिए संगणक भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट है, कृषि पर्यवेक्षक है, किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली। सभी में सिलेक्शन जिनका हो रखा है ना वो एक ही मिलेंगे, उसी का जूनियर अकाउंटेंट में हो रखा है, उसी का संगणक में हो रखा है, उसी ने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया है, उसी ने एलडीसी का पेपर दिया है। देखिए 4-5 पद होंगे लगभग, और भरा कितना जाएगा पद? केवल एक भरा जाएगा। कौन सा भरा जाएगा? जो उसको अच्छी लगेगी। 4 पद खाली रहेंगे। इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती है। और प्यारे साथियों मैं कह सकता हूं कि आने वाली सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 और पशु परिचर ये आउट ऑफ सिलेबस रहने वाली है। आउट ऑफ सिलेबस तो पशु परिचर तो पक्का रहने वाली है, क्योंकि भीड़ बहुत है, इन्हें निकालना भी बाहर है। और उसमें एक नाम दे रखा है, बस वो बहुत बड़ा है, सामाजिक विज्ञान। पहला पेपर सामाजिक विज्ञान ये दे दिया।
बस पहले पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लगता तो ऐसे ही है। सामाजिक विज्ञान, इसमें आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, इंडियन भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, सब कुछ आएगा इसमें सामाजिक विज्ञान में। वो विश्व भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। दिनस्थ बोर्ड है, आलोक राज जी है ना, उनका नाम आलोक राज जी है, ट्वीट करते हैं जय हिंद जय भारत। तो इसी के साथ इसी क्लास में जय हिंद जय भारत, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें मिलते हैं, शानदार सीरीज मिल रही है। और देखिए राजस्थान जीके के कोई भी क्वेश्चन आए इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए क्वेश्चन वो हम नहीं कह सकते प्यारे साथियों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिएगा, नौकरी एक दिन जरूर मिलेगी। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी।